हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द मॉम क्लासेस में। और आज का सेशन आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इसमें जो ये सेशन है इसमें लगभग हम 2000 प्रश्नों पर अध्ययन करेंगे, जो कि आपके जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल पटवार रीट के जो सामान्य ज्ञान के जो प्रश्नोत्तर होंगे उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे आज के सेशन। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस चैनल का जो उत्कर्ष है वो बढ़ाने में हमारी सहायता करें। बात करेंगे आज हम 50 प्रश्नों पर अध्ययन करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पहला क्वेश्चन रखा गया है, जहुर खां मेवाती जो है इन किस लोक वाद्य के लिए प्राप्य माने जाते हैं। जहरू खां जो मेवाती है वो कौन से लोक वाद्य के लिए माने जाते हैं? तो भूपंग है, या फिर खड़ताल है, या फिर काम्याचा है, या फिर सारंगी है। राइट आंसर की बात करें तो वो जाने जाते हैं सारंगी के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर डी रहेगा कि जहुर खां जो मेवाती है वो सारंगी के लिए लोकवादी के लिए जाने जाते हैं। इसी के साथ बात करें, अगला क्वेश्चन है कि जैसलमेर में हमीरा गांव के निवासी कौन से गांव के निवासी? हमीरा गांव के निवासी, और जिन्हें कहा जाता है पेपे खां। पेपे खां जो है किस लोकवाद्य के लिए प्रसिद्ध है? तो पेपे खां की बात करें तो ये भूपंग, सुरनाई, मोरचंग या फिर खड़ताल। तो इनके बारे में अध्ययन करें तो जो पेपे खां हैं जो कि हमीरा गांव के पास निवासी हैं, कौन? जो पेपे खां हैं जैसलमेर के निवासी हैं, तो ये सुरनाई के लिए जाने जाते हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का ये क्वेश्चन। इसी के साथ बात करें तो नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? नौटंकी तथा रामलीला जो है ये राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? दक्षिणी, पश्चिमी, उत्तरी या फिर पूर्वी? राइट आंसर की बात करें तो पूर्वी जो भाग है वहाँ पर जो नौटंकी एवं जो रामलीला है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये हमारा राजस्थान है और ये पूर्वी जो क्षेत्र है जयपुर, सीकर, झुंझुनू तो उत्तर पश्चिमी आ गया, उत्तर पूर्व में। अन्य तरह जो भी ज़िले हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जनजाति जो जाति है, भील जनजाति जो है इनका लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? अरावली क्षेत्र की जो मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की जो भील जनजाति है उनका लोक जो नृत्य है गंधर्व है, रम्मत है, बहवाई है या फिर गौरी है। तो उनके द्वारा गौरी नृत्य किया जाता है। जो अरावली के आसपास के जो भील हैं इनके द्वारा गौरी जो नृत्य है ये किया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से रम्मत क्या है? संगीत कला की शैली, नृत्य कला, चित्रकला की शैली, नशे का प्रभाव। तो रम्मत के बारे में अध्ययन करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि चित्रकला की एक शैली है। क्या है? चित्रकला की एक शैली है, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। रम्मत एक चित्रकला की शैली है। इसके साथ बात करें राजस्थान के लोकनाट्य में सबसे प्रसिद्ध जो विद्या कौन सी है? तो प्रसिद्ध विद्या के बारे में अध्ययन करें तो ख्याल, नौटंकी, रामलीला या फिर रम्मत। तो राजस्थान में लोकनाट्य की सबसे जो प्रसिद्ध विद्या है वो ख्याल है। लोकनाट्य के बारे में पूछा जाए कि लोकनाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या कौन सी है, तो वो दोस्तों रहेगी ख्याल, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा राज्य जो सौर ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़ी ग्रिड शुरू करने वाले राज्यों की सूची में पहले स्थान पर आता है? तो सौर ऊर्जा से जुड़ी जो ग्रिड है उनके बारे में पूछा जाए तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखना कि सर्वाधिक सौर ऊर्जा का जो उत्पादन है वो राजस्थान में किया जाता है। आपको पूछा जाए कि सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो ये तमिलनाडु में किया जाता है। और राजस्थान की संख्या पूछी जाए तो इस तालिका में राजस्थान है वो 4 नंबर पर आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा राज्य है जो सौर परियोजनाओं से जुड़ी ग्रिड वाली राज्यों की सूची में पहले स्थान पर आता है? तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट रहेगा, यानी राजस्थान है उस सूची में पहले नंबर पर आता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी की गई राजस्थान की खनिज नीति के अनुसार 2015 में अवैध खनन पर सजा 2 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो राजस्थान में जो खनिज नीति है इसके अनुसार अवैध खनन के जो अंतर्गत जो 2 वर्ष की सजा होती थी उसको बढ़ाकर 2015 में कितनी कर दी गई है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। ऑप्शन दे रखा है 3 वर्ष 20,000 रुपये, 5 वर्ष 25,000 रुपये, 8 वर्ष 50,000 रुपये और 4 वर्ष 15,000 रुपये। राइट आंसर की बात करें तो 2015 में इस खनिज नीति के अनुसार जो अवैध खनन है उसकी जो सज़ा है वो बढ़ाकर 5 वर्ष की कर दी गई है, और जो जुर्माना लगता था वो 25,000 रुपये कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। इसी के साथ बात करें अगले क्वेश्चन पर
कि राजस्थान राज्य का कौन सा गीत है जो राज्य गीत है। राज्य गीत की बात करें तो घूमर केसरिया बालम प्रीतम प्रदेश में गया ऊपर कुछ सभी, तो केसरिया बालम हमारा राज्य गीत है, काफ़ी इम्पोर्टेंट। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, तो राज्य नृत्य के बारे में अध्ययन करें तो हम सब जानते हैं कि गरबा गिंदड़। घूमर की बात करें तो घूमर हमारा राज्य नृत्य है। इसी के साथ बात करें तो राजस्थान में मेवाड़ और बाड़मेर के जो पुरुष है सामूहिक वृत्ताकार नृत्य को क्या कहते हैं, गिंदड़ नृत्य, गैर नृत्य, तेरहताली नृत्य या फिर घूमर नृत्य। यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो बाड़मेर और जोधपुर के जो लोगों आपसी जो लोग हैं वहाँ पर जो गोल घेरा बनाकर जो नृत्य करते हैं, ये जो नृत्य कहलाता है ये कौन सा कहलाता है, गिंदड़ नृत्य, गैर नृत्य, तेरहताली नृत्य या फिर घूमर नृत्य। घूमर नृत्य की बात करें तो ये राज्य नृत्य है। तेरहताली की बात करें तो ये जो नृत्य है ये रामदेव जी के मेले में किया जाता है, और तेरहताली का जो नृत्य है ये लोक सांप्रदायिक जो सद्भाव का संगम है, सर्वाधिक सबसे बड़ा संगम है, उनके यहाँ किया जाता है तेरहताली नृत्य। तेरहताली का उद्गम पूछा जाए तो तेरहताली से बन गया पाली, पाली से उद्गम हुआ था तेरहताली का। अब बात कर ली है रामदेव जी की, तो रामदेव जी के बारे में अध्ययन करें तो रामदेव जी जो है इनके बारे में अध्ययन करें, काफ़ी इम्पोर्टेंट। रामदेव जी को बात करें तो रुणेचरा धनी कहा जाता है, इन्हें सद्भावनारा दूध कहा जाता है, और रामदेव जी का प्रमुख मेला रुणेचा जैसलमेर में लगता है। और रामदेव जी जो है ये सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाने जाते हैं। रामदेव जी जो हैं इनका जो जन्म है ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था, और इन्होंने समाधि जो है ये भाद्रपद एकादशी को ली थी, और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी के मध्य रुणेचा में विशाल मेला लगता है जो कि सांप्रदायिक सद्भाव का मेला कहलाता है। बात करें तेरहताली और हम बात कर रहे हैं गैर नृत्य की। बाड़मेर एवं जोधपुर का जो क्षेत्र है वहाँ पर जो गोल नृत्य बनाकर जो नृत्य किया जाता है पुरुषों द्वारा वो गैर नृत्य कहलाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, राजस्थान के किस क्षेत्र में गिंदड़ नृत्य जो पुरुषों द्वारा सामूहिक वृत्ताकार हाथों में डंडे लेकर होली के अवसर पर किया जाता है, तो ये जो नृत्य किया जाता है हाड़ौती क्षेत्र, ना जी बिल्कुल नहीं। शेखावाटी क्षेत्र बिल्कुल नहीं। मेवाड़ क्षेत्र या फिर मेवात क्षेत्र। राइट आंसर की बात करें तो ये जो किया जाता है किस क्षेत्र में किया जाता है, शेखावाटी क्षेत्र में। कौन सा नृत्य, गिंदड़ नृत्य किया जाता है, और ये पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप में किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जालोर के चौहानों के प्रसिद्ध शासक रहे, तो जो जालोर है यहाँ के जो प्रसिद्ध शासक रहे थे जिनके द्वारा 1311 में केसरिया एवं जो जोहर है वो किया गया था, और ये जो साका कहलाया था ये अलाउद्दीन खिलजी एवं कानड़ देव चौहान के मध्य हुआ था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और यही यहाँ के प्रसिद्ध शासक कहलाए थे कानड़ देव। इसी के साथ बात करें, अगला हमारा क्वेश्चन है कि कानड़ देव सल्तनत काल के किस शासक से युद्ध लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ, तो सल्तनत काल जो है ये 1206 से शुरू होता है और 1526 तक चलता है। सल्तनत काल में सबसे पहले गुलाम वंश आता है, उसके बाद बात करें तो खिलजी वंश आता है, उसके बाद तुगलक वंश आता है, और उसके बाद सैयद वंश आता है, और अंतिम जो वंश होता है वो लोधी वंश होता है। यानी 5 वंशों ने यहाँ पर शासन किया सल्तनत काल में, जिसका पीरियड जो है ये 1206 से 1526 के मध्य रहा। खिलजी वंश का जो शासक था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि सबसे कम शासन पर बैठा था, उनके समय कानड़ देव जो है ये सल्तनत काल के खिलजी के साथ युद्ध करते हुए लड़ता वीर गति को प्राप्त हुआ था। समय पूछा जाए तो 1311 ईस्वी राइट आंसर रहेगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि रणथंबोर के चौहानों के संस्थापक कौन थे, तो रणथंबोर के जो चौहान थे उनके संस्थापक पूछा जाए गोविंदराज, वाघभट, रतन सिंह, वीर नारायण, तो गोविंदराज के द्वारा रणथंबोर के चौहानों की स्थापना की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंबोर के पतन के समय यहाँ का शासक था, तो रणथंबोर का जो पतन हुआ था उस समय वहाँ के शासक थे सिंह सुवन सतपुरुष वतन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो ये कहावत जो प्रसिद्ध है वो अलाउद्दीन खिलजी वर्षज की बात करें तो हमारे प्रसिद्ध जो शासक रहे थे हमीर देव चौहान, अपनी बात पर अडिग रहने के लिए इस राजपूत शासक ने अपने परिवार को न्यौछावर कर दिया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो समर हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो साका हुआ था ये 1301 के अंदर हुआ था और काफ़ी ज़्यादा महत्व था इस साके का।
इसी के साथ बात करें तो सिरोही के चौहानों के संस्थापक कौन है, तो सिरोही के चौहानों के रायमल, सावंत सिंह, लुम्बा या फिर तेज सिंह, तो लुम्बा यहाँ पर करेक्ट रहेंगे ऑप्शन नंबर 3। मेवाड़ राज्य का संस्थापक कौन था, तो मेवाड़ राज्य का संस्थापक जो है ये बप्पा रावल को माना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर बी ए करेक्ट रहेगा। इसी के साथ बात करें तो चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी कौन से दरबारी कवि के साथ आया था, तो दरबारी कवि मिनहाज उल सिराज, बरनी, अमीर खुसरो या फिर अबुल फजल। तो यहाँ पर बात करें तो वो जिस व्यक्ति के साथ आया था तो वो अमीर खुसरो था, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया और सर्वप्रथम किस स्थान पर आए, तो राजस्थान में 1934 में महात्मा गांधी जो है ये अजमेर आए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। और इसी के साथ बात करें अगला हमारा क्वेश्चन है कि मेवाड़ के किस शासक का काल स्थापत्य कला का श्रवण काल माना जाता है, तो स्थापत्य कला का श्रवण काल माना जाता है तो ये माना जाता है महाराणा कुंभा के समय, महाराणा कुंभा के द्वारा। और ये वीर विनोद के अनुसार 84 दुर्गों के अंदर 32 दुर्गों का निर्माण करवाया गया महाराणा कुंभा के द्वारा, अनेक भावड़ियों अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया गया, कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया गया। इस प्रकार के विभिन्न मंदिरों का निर्माण और स्थापत्य कला में एक अलग ही पहचान बनाने वाले महाराणा कुंभा जो है ये स्थापत्य कला का इनके काल का श्रवण युग माना जाता है। इसी प्रकार माना जाए चित्रकाल का श्रवण कुंभ तो महाराजा जगत सिंह के काल का। किस शासक के शासन काल में जावर में चांदी की खान निकली, जो जावर पड़ता है उदयपुर में, कहाँ पड़ता है दोस्तों, उदयपुर में। और यहाँ पर जो चांदी की खान निकली थी वो क्षेत्र सिंह, राणा हमीर, महाराणा लक्ष्य सिंह और महाराणा कुंभा सिंह। तो जो क्षेत्र सिंह थे इनके समय यहाँ पर चांदी की खान निकली थी, लक्ष्य सिंह, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, लक्ष्य सिंह जो राणा लाखा थे इनके समय यहाँ पर चांदी की खान जो है जो निकली। और पुरंदर की संधि के समय काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये पुरंदर की संधि, और इसमें शिवाजी, औरंगजेब और मध्य मिर्जा राजा जय सिंह के प्रयासों से हुई। तो शिवाजी वर्सेस थे औरंगजेब और किन के प्रयासों से, तो मिर्जा राजा जय सिंह के समय से हुई। और कई बार एग्ज़ाम में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछी जाती है। जून 1565, अगस्त 1661, जून 1656 या फिर दिसंबर 1650। तो जून 1565 में हुई पुरंदर की संधि जो कि शिवाजी एवं औरंगजेब के मध्य हुई, काफ़ी इम्पोर्टेंट। बिहारी सतसई की रचना किसके शासनकाल में हुई, तो बिहारी जो सतसई है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सवाई जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, माधो सिंह या फिर मान सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह के काल में बिहारी सतसई की रचना हुई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने राजस्थान से जजिया कर हटा दिया था, तो शाहजहां, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब या फिर अकबर। तो जो अकबर है इसके द्वारा राजस्थान में जजिया कर हटा दिया था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, जयपुर की स्थापना कब की गई, तो जयपुर की जो स्थापना है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन 18 नवंबर 1727, 23 दिसंबर 1737, 1 नवंबर 1754 और 12 जुलाई 1627। तो यहाँ पर बात करें तो 18 नवंबर 23 दिसंबर जो 1737 है ये करेक्ट रहेगा। इसके दिन सवाई जय सिंह के द्वारा जयपुर की स्थापना की गई, काफ़ी इम्पोर्टेंट। सवाई जय सिंह के प्रयासों से हुई थी पुरंदर संधि जो कि जून 1665 में शिवाजी एवं औरंगजेब के मध्य हुई थी, 23 दिसंबर 1737। किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया, तो 5 वेधशालाओं का निर्माण मान सिंह, भारमल, सवाई जय सिंह। तो सवाई जय सिंह के द्वारा 5 वेधशालाओं का निर्माण किया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट। सांबर के चौहानों का संस्थापक है, तो सांबर के जो चौहान थे चंद्रराज, हर्षनाथ, वासुदेव या फिर जयराज। वासुदेव के द्वारा सांबर के चौहानों की स्थापना की गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट। गुरुजी कदकरी 551 ईस्वी में सांबर के आसपास वाले क्षेत्र में वासुदेव चौहान के द्वारा चौहानों की स्थापना की गई और यही चौहानों के मूल पुरुष एवं आदि पुरुष कहलाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि चौहानों का सर्वाधिक विस्तार किसके काल में हुआ, पृथ्वीराज, वासुदेव और अगला हमारा विग्रहराज चतुर्थ या फिर अरुणराज। सर्वाधिक विस्तार पूछा जाए तो विग्रहराज चतुर्थ जिसे बिसलदेव रासो कहते हैं, बिसलदेव चौहान जिसे कहा जाता है, तो इनके काल में हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। राज्य कवि सोमदेव किसके दरबार में थे, तो राज्य कवि सोमदेव जो है ये पूछा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन।
पहला ऑप्शन दे रखा है विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और पृथ्वीराज चौहान प्रथम। राज्य कवि सोमदेव जो थे, ये हमारी बात करें तो यहाँ पर विग्रहराज चतुर्थ जिसे बिसल देव कहा जाता है, इनके दरबारी कवि थे सोमदेव, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है सोमदेव एग्ज़ाम की दृष्टि से। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में किस शासनकाल में आया था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती है, जिनकी दरगाह अजमेर के किले में बनी हुई है, जिन्हें मैगजीन दुर्ग, जिन्हें अकबर का किला और मुग़ल स्थापत्य कला में बना हुआ एकमात्र राजस्थान का किला, और ये जो किला है इसमें है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो कि अकबर के द्वारा बनाई गई। और ये जो है फिरोज तुगलक, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इल्तुतमिश या फिर इस्लाम शाह तो पृथ्वीराज तृतीय के काल में आए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनका उर्स जो है ये काफ़ी महत्व रखता है एग्ज़ाम की दृष्टि से। उर्स जिसे हम मेला कहते हैं। किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया? पहला है त्राइन का द्वितीय युद्ध, ना जी बिल्कुल नहीं। त्राइन का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या फिर पानीपत का द्वितीय युद्ध? त्राइन का प्रथम युद्ध। तो यहाँ पर बात करें तो त्राइन का जो दूसरा युद्ध था जो कि 1192 के अंदर ईस्वी में हुआ, तो इसके बाद चौहानों का जो पतन है ये शुरू हो गया था, त्राइन का द्वितीय युद्ध। बिजोलिया के कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बिजोलिया जो ठिकाना है ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बिजोलिया भीलवाड़ा में। तो यहाँ का जो कृषक आंदोलन हुआ था इसका नेतृत्व किया था हरिभा उपाध्याय, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज और माणिक्य लाल सिंह भूपसिंह वर्मा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। विजय सिंह पथिक के द्वारा बिजोलिया कृषक आंदोलन था, इसका नेतृत्व किया गया था विजय सिंह पथिक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। चेतावनी चुंगटिया की रचना की थी, तो चेतावनी चुंगटिया जो है ये केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक, गोपाल सिंह और या फिर अर्जुन लाल सेठी। तो केसरी सिंह बारठ के द्वारा चेतावनी चुंगटिया 13 सोर्ठ जो है ये बात करें तो मेवाड़ के जो शासक थे उनको भेंट किए गए। तो पूछा जाए कब भेंट किए गए, तो ये 1903 में भेंट किए गए, और कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। 1903 ईस्वी में जब महाराणा जा रहे थे मुग़ल दरबार में, तो उस समय उनको आज़ादी की याद दिलाई गई और उनसे कुछ आग्रह किया गया। तो केसरी सिंह बारठ के द्वारा लिखा गया वर्तमान राजस्थान अपने अस्तित्व में कब आया? हम सब जानते हैं 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान अपने अस्तित्व में आया था। 19 रियासतें एवं 3 ठिकानों को मिलकर बना था राजस्थान राज्य, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई? मत्स्य संघ जो कि राजस्थान के एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ। पहला जो चरण था ये मत्स्य संघ था, और मत्स्य संघ का जो उद्घाटन है ये NV गौडगिल यानी नरहरि विष्णु गौडगिल ने किया था। और यहाँ पर बात करें तो मत्स्य संघ की स्थापना 18 मार्च 1948, 10 अप्रैल 1949, 26 अगस्त 1945 और 30 फरवरी 1947। तो 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की स्थापना हुई। किस नगर को प्राचीन काल में अहि छत्रपुर के नाम से जाना जाता था? तो अहि छत्रपुर के नाम से बात करें तो किस नगर को जाना जाता था? जालोर, मारवाड़, झालावाड़ या फिर नागौर? नागौर का कहा जाता था अहि छत्रपुर प्राचीन काल में। काफ़ी इम्पोर्टेंट। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। तो प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कुषाण काल, गुप्त काल, हर्यक काल और मौर्य काल। तो जो गुप्त काल था, श्री गुप्त ने जिसकी स्थापना की थी गुप्त काल की, तो इनका जो काल था ये कहलाता था स्वर्ण काल। इसी के साथ बात करें तो चंद्रप्रदाय ने राजपूतों की उत्पत्ति मानी है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर अग्निकुंड से। मध्य एशिया से विशुद्ध भारतीय या फिर सम्मिश्रण जाति, तो अग्निकुंड से मानते हैं चंद्रप्रदाय, जिनके द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखी गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि थे। कौन? चंद्रप्रदाय। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अकबर ने राजपूतों के साथ विवाह करते हुए कौन सी नीति अपनाई? कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो अकबर ने राजपूतों के साथ विवाह करते हुए धार्मिक नीति? बिल्कुल नहीं जी। सुलह कुल की नीति, धार्मिक नीति या फिर रीति रिवाज का आदान प्रदान? तो ये जो नीति थी ये सुलह कुल की नीति कहलाती थी, जो कि अकबर ने जो राजपूत शासक है इनकी बेटियों के साथ विवाह के साथ अपनाई थी। आमेर का कौन सा शासक अकबर के 9 रत्नों में से एक था? भगवंत दास, जय सिंह, मान सिंह या फिर बारमल? तो भगवंत दास जो है ये 9 रत्नों में से एक थे। मान सिंह जो है
ये नवरत्नों में से एक थे जिनको अकबर ने 6000 की मनसबदारी दी थी। अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा करते हैं और ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि दो मुग़ल शासक अकबर एवं जहांगीर की सेवा करने वाले कौन से शासक थे, तो ये मान सिंह थे। मिर्ज़ा राजा जो जय सिंह को मिर्ज़ा राजा की पदवी किसने दी, तो मिर्ज़ा राजा जय सिंह को मिर्ज़ा राजा की जो पदवी है ये सबसे पहले बात करें तो औरंगज़ेब जो है ये शाहजहाँ के पुत्र थे, तो शाहजहाँ आएंगे इससे पहले और शाहजहाँ से पहले आएंगे जहांगीर। जहांगीर की जो सेवा है ये मिर्ज़ा राजा मान सिंह ने की, तो मान सिंह के बाद आए थे जय सिंह। तो जय सिंह की बात करें तो यहाँ पर शाहजहाँ के द्वारा उनको मिर्ज़ा राजा जय सिंह की उपाधि दी गई। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है, तो पहला ऑप्शन है मनोहर नेसी, सूर्यमल मिश्रण, गौरीशंकर ओझा या फिर श्यामल दास। राजस्थान के जो अबुल फजल है ये मनोहर नैणसी कहलाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा ये क्वेश्चन। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की, तो पृथ्वीराज रासो की रचना है जो है ये कानड़देव, नैणसी, चंद्रप्रदाय या फिर इनमें से कोई नहीं। पृथ्वीराज रासो की रचना जो कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में हुई और 1192 का जो त्राइन का द्वितीय युद्ध है उस समय इसकी रचना चंद्रप्रदाय ने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की, तो जय सिंह बिक्का। ढूंढाड़ जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो ढूंढाड़ कहलाता है और इसकी स्थापना जो है ये बात करें तो 734 ईस्वी में दुल्हे राय ने की थी। तो 734 ईस्वी में दुल्हे राय ने ढूंढाड़ की स्थापना की। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना कब हुई, 1137 रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट, यानी सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। 1137 ईस्वी में ढूंढाड़ राज्य की स्थापना दुल्हे राय के द्वारा स्थापित की गई। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मेवाड़ व अंग्रेज़ों के बीच संधि कब हुई, तो मेवाड़ एवं अंग्रेज़ों के बीच जो संधि है ये 1809, 1818, 1790, 1810, तो 1818 में मेवाड़ के साथ संधि करते हैं अंग्रेज़। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस राज्य ने सबसे पहले अंग्रेजों से संधि की, तो सबसे पहले किस राज्य ने संधि की, ऑप्शन है करौली, धौलपुर, झालावाड़। तो सबसे पहले जो की थी वो करौली ने की थी। करौली ने सबसे पहले ये अंग्रेज़ों के साथ संधि की 1801 में। आप पूछा जाए अंतिम कौन थी, ये सिरोही थी। सिरोही के शिव सिंह ने अंतिम जो रियासत थी 1800 यहाँ पर बात करें तो 23 ईस्वी में संधि की थी। तो अंतिम रियासत सिरोही थी, प्रथम रियासत करौली थी और 1801 में ये संधि की थी। सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो जो सहायक संधि थी ये जो सहायक संधि थी ये वेलेस्ली की सहायक संधि कहलाती है। क्लाइव हेस्टिंग्स और डलहौजी हड़प नीति, गोद निषेध की नीति, लैप्स ऑफ डॉक्ट्राइन की नीति इनकी कहलाती है। हेस्टिंग्स की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से क्योंकि ये भारत में व्यापार के माध्यम से आए थे। रॉबर्ट क्लाइव भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई, तो राजस्थान में जो क्रांति की शुरुआत है एरनपुरा, नीमच, नसीराबाद या फिर निमाहेड़ा। नसीराबाद में शुरुआत हुई। नसीराबाद में कब हुई, तो गुरुजी हुई बात करें तो ये हुई थी 28 मई को। 28 मई को नसीराबाद में क्रांति भड़की और यहाँ पर जो बटालियन थी तो ये 15वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन थी। और इसी के साथ बात करें तो भारत में कब भड़की, तो ये 10 मई को भड़की। काफ़ी इंपॉर्टेंट और ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाले एग्जाम में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आउवा में किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई, तो आउवा में पूछा जाए तो बर्टन सोबर्स या फिर जी.एस. मैकमोसन या फिर ब्लैक। तो जी.एच. जो मैकमोसन है, मैकमोसन की हत्या कर दी गई आउवा में। आउवा का जो क्षेत्र है ये जोधपुर में पड़ता है, पाली में पड़ता है। और आहुआ जो है ये सुगाली माता के लिए जाना जाता है। सुगाली माता के आशीर्वाद से ठाकुर घुसाल सिंह के नेतृत्व में विशाल सेना ने अंग्रेज़ों को कुचल दिया और ये जो जी.एच. मैकमोसन है इसका जो सर काट कर आहुआ के किले पर टंगा दिया और काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। ढोल बाजे, डमरू बाजे और बाजे बांकियो, मैकमोसन रो सिर काट्यो, आहुआ के किला पर टांगियो। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कोटा में किस राज्य अंग्रेजी अधिकारी की हत्या कर दी थी। कोटा में कोर्ट के बटन टूट गए तो बर्टन की हत्या कर दी गई। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन आज का यहीं समाप्त करते हैं और कैसा लगा सेशन आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सभी से निवेदन है कि अपने दोस्तों को इस चैनल पर ज़रूर इन्वाइट करें और उनसे कहें कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें
और वीडियो की अगर आपको PDF प्राप्त करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम चैनल का दे रखा है, वहीं से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और उनसे कहें चैनल को सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, विश यू ऑल।